हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में, जो कि है प्रयागराज में। तो अगर आप प्रयागराज के हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी कॉस्मेटिक शॉप में आना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रचार भी कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नई कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है। दोस्तों, देखिए, हम सामान ला के सेल तो कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को पता है कि इतना हमारा प्रॉफिट आएगा तो हम इनको सेल कर देंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सामान खरीदना। जी हाँ दोस्तों, सामान खरीदना सेल करने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आप क्या सामान कैसे परचेज कर रहे हो, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सामान को खरीदते वक्त। आप नहीं जानते कि ऐसे बहुत सारे होलसेलर भाई जो है ना, वो कभी कभी कुछ चीज़ें गड़बड़ भी कर देते हैं। तो अगर आप नए शॉपकीपर हैं, सामान को खरीदने जा रहे हैं, तो अच्छे खासे तरीके से इन सारी बातों को फॉलो करके जाइएगा और बहुत अच्छे तरीके से सामान को परचेज करके वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप एक नई कॉस्मेटिक शॉप ओपन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि जाना है अब सामान खरीदने और फटाफट करके सेल लाने, तब फटाफट सामान ले आएंगे और उसके बाद सेल करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, सेल हर कोई कर सकता है, कोई भी सामान को आप रख देंगे, लोग ना ज़्यादा फायदा लेकिन नॉर्मल में तो उसको सेल कर ही देते हैं। ठीक है, सेल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सामान को खरीद के लाना जो आपके एरिया को अकॉर्डिंग है, आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग है, आपके बजट के अकॉर्डिंग है, वो बहुत बड़ी बात है। सामान खरीदते समय आपको सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी है, वो चलिए जानते हैं। सबसे पहली बात कि आपके एरिया में क्या सामान सेल होता है, इसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। मान के चलिए आपका जो एरिया है बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही मिडिल क्लास, मतलब ऐसा पॉश वाला एरिया नहीं है कि यहाँ मतलब बहुत ही हाई फाई चीज़ें मिलती हैं, जैसे हम लोगों का एरिया है, कुछ इसी टाइप से नॉर्मल चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। तो वैसा एरिया है और आपने सामान रख लिया है बड़े महंगे महंगे, और आप तो सोच रहे हैं कि मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सामान लेके आया हूँ, बस लोग इसको देखेंगे, पसंद करेंगे और लेके जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग सामान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ भाई या बहन ये सोचते हैं कि हम एकदम सस्ता सस्ता सामान ले आएंगे और बस लाएंगे और फटाक से उनको सेल करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, ये भी कुछ दिन का ही रहता है, ये भी टेम्परेरी है, क्योंकि हर कोई आपसे सस्ता सामान ले, चीप सामान ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब भी आप दुकान ओपन करने जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, तो इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपके एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कैसे कस्टमर का आना जाना है, ऐसे कौन से कस्टमर है जो इस मीडियम के सामान को ज़्यादा पसंद करेंगे लेना। तो वो चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। जब भी सामान लेने जाएं तो कुछ ऐसी दुकानों का विजिट कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं, वहाँ देख सकते हैं कि किस रेंज के प्रोडक्ट ज़्यादा हैं इस शॉप में, किस रेंज की ज्वेलरी ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ध्यान रखना है, जब हम अपने होलसेलर्स के यहाँ जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो सबसे पहले अपने जो भी सामान आपको लेना है उसकी लिस्ट ज़रूर बनाइए, ज़रूर से ज़रूर बनाइए। और हर एक प्रोडक्ट का 3 स्टार्टिंग में आप लेके आइए। जैसे कि आप हिमालय फेस वॉश लेके आ रहे हैं, तो मीडियम में और स्मॉल में और जो बड़े कंटेनर है, 3 का कंटेनर ले लीजिए। पॉन्ड्स की क्रीम है या फिर फेयर एंड लवली क्रीम है, मेरे यहाँ फेयर एंड लवली की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो फेयर एंड लवली क्रीम है। तो जब भी इस टाइप की क्रीम रहती है तो आप 2 से 3, मतलब 3 तो कम से कम ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। जब भी आप लीजिए तो 3 का कंटेनर के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी आप ऐसे सामान लो जो पेटेंट है, जो जिसमें एक्सपायरी रहती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप एक्सपायरी सामान को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर देखें। ऐसे बहुत सारे होलसेलर भाई हैं जो क्या करते हैं कि जो एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट होने वाला रहता है उसको आगे कर देते हैं और जो नया प्रोडक्ट रहता है उसको पीछे रख देते हैं। तो इसका एक हम लोगों को घाटा ये होता है कि हम तो फटाफट जाते हैं, जल्दी से सामान उठाते हैं और बास्केट में डाल देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हमने उसकी एक्सपायरी नहीं देखी। तो कभी भी जिस एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट हैं उनको लाने से पहले अच्छे तरीके से उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे कि अभी जो भी आप इस टाइम 26 में जो भी सामान आप परचेज़ करोगे, आप ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा कि उसकी जो एक्सपायरी कम से कम 2 से ढाई साल की हो, साल, 1.5 साल, 2 साल की तो होनी ही चाहिए। मतलब 26-27 तक में उसकी एक्सपायरी डेट होती, वैसे भी 24 महीने का, 36 महीने का
ऐसा कुछ मतलब टाइमिंग दी रहती है। तो ये इंश्योर कर लीजिए कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें उसकी जो डेट है बनने की वो आपकी 25 लास्ट या 26 की स्टार्टिंग हो, तभी आप उसको परचेज करिएगा। मतलब अगर कोई 26 के बाद में शॉपिंग कर रहा है, अभी तो 26 से स्टार्ट ही हुआ है, तो 25 लास्ट हो, नवंबर दिसंबर इस टाइप की हो और 2 से 2.5 साल उसकी मतलब दिया हो एक्सपायरी डेट के लिए, तो भी आप उस प्रोडक्ट को खरीदिएगा। अन्यथा ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप जो सामान आगे रहता है हम उसको जल्दी जल्दी परचेज कर लेते हैं और पीछे वाला सामान, नया स्टॉक उनका पीछे रहता है और पुराना स्टॉक उनका आगे रहता है। तो ऐसे बहुत सारे होलसेलर हैं, तो आप थोड़ा सा जब भी सामान लेने के लिए जाइए तो इस बात का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो मैंने गलती की थी वो आप बिल्कुल मत करिएगा। क्या था दोस्तों, जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मतलब मैं बहुत कम बजट में नहीं लेके गई थी, मैं थोड़ा सा ठीक ठाक अमाउंट में मैंने अपने शॉप को ओपन किया था। तो मैंने मतलब मेरा यहाँ क्या है दोस्तों कि मेरे यहाँ जो शॉप है मेरी वो कपड़े की भी है, तो हमारे यहाँ मार्केटिंग कपड़े की भी और कॉस्मेटिक दोनों होती है। तो जब मैं कॉस्मेटिक के लिए मार्केटिंग करने गई तो मतलब वहाँ से मैंने सामान परचेज किया और वो भैया ने बोला कि ये भी रहता है तो मैं इसको भिजवा दूंगा। कुछ चीज़ें थी जैसे कि छोटे मोटे, जैसे साड़ी पिन हो गया या हेयर क्लिप हो गए, तो क्लचर वगैरह हो गया, तो उन्होंने अपनी पसंद के वही घिसे पिटे पुराने मतलब डिज़ाइन के उन्होंने भेज दिए, जो कि अभी तक सेल नहीं हुए। मैं सच बताऊँ, अभी वो 2-4 पीस उसका निकला होगा लेकिन वो सेल नहीं हुआ है। तो कभी भी आपको ये काम नहीं करना है, मैंने ये गलती की थी, आपको नहीं करना है। हमेशा अपनी पसंद के सामान लेके आइए, कभी भी सेलर पे भरोसा मत करिएगा कि आप जाइए हम भिजवा देंगे या मैं अपनी पसंद से डाल दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नए दुकानदार वो आपको बोलेंगे कि ये चीज़ें सेल होती हैं, आप इसको डाल दो, मैं भिजवा दूंगा, हम अपनी पसंद से डलवा देंगे। तो आप हमेशा अपनी पसंद को प्रायोरिटी दीजिएगा, अपनी पसंद के हिसाब से आपको क्या रखना है, किन चीज़ों को रखना है, इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात रहती है और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप परचेजिंग करो, आपका बिल बन गया है, अपने बिल को अपने सामान से ज़रूर मिलाना। इसमें भी बहुत सारे हेरा फेरी हो जाती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेरा फेरी भी कर देते हैं। तो आप अपने बिल को ज़रूर अपने सामान से मिलाइएगा। कितना बिल आपने का बना है, चाहे वो 5,000 का हो, 10,000 का हो, 50,000 का हो, आप अच्छे खासे तरीके से उसको मिलाएंगे ज़रूर। जितना भी सामान लेके आएंगे, सामान को एक लिस्ट करके बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा। और जब भी आप सामान लगाएं तो सामान को, जो सामान आपका तो फिलहाल आपने नया ही सामान स्टॉक भरा है, तो अच्छे खासे तरीके से सजा के अपने दुकान को हर एक चीज़ का अलग अलग काउंटर बनाइएगा। काउंटर के हिसाब से आप चीज़ों को अरेंज कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ज्वेलरी आइटम की। दोस्तों ज्वेलरी आइटम को भी बहुत बढ़िया तरीके से देख परख के भी लाना होता है। क्या होता है, कभी कभी इतनी लाइट लगी रहती है ना कि हमारा खुद ही वो बहुत इतनी शाइनिंग करती है, हम सोचते हैं बहुत सुंदर। कभी भी ज्वेलरीज को जब भी आप लाएं तो बहुत ही कम अमाउंट में लाएं। ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब एक साथ बहुत ढेर सारा लेके आए। 10 पीस, 12 पीस, 15 पीस, नया डिज़ाइन हमेशा आता रहता है। और जब भी आप अपने लोकल होलसेलर से शॉपिंग करोगे ना, तो वैसे भी आप हफ्ते में 15 दिन में आराम से शॉपिंग करने के लिए जा सकते हो। इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि आप अपने होलसेलर, जो आपके होलसेलर रहेंगे वो आपके आसपास के मार्केट के होने चाहिए, जिससे आपको सामान खरीदने में कोई परेशानी ना हो। तो जब भी आप नया सामान भरने के लिए जाएं तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग सामान लेके आएँ। सामान को अच्छे तरीके से देख परख के लाएं। जो लिस्ट आप बना के जाएं प्रॉपर, उस लिस्ट के अनुसार सामान लेके आएँ। एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर ले, इसमें बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। वैसे तो खैर ये जितने भी ये प्रोडक्ट होते हैं ना, तो हम होलसेलर से लेके आते हैं तो वो अपना चेंज भी कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर मान के चलिए कोई कस्टमर आ गया और हमने उसको दे दिया तो भी तो सही नहीं है ना, हमारा क्रेडिट खराब हो जाएगा। तो हमेशा अपने चीज़ों को एक्सपायरी ज़रूर देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप सामान लेके आइए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके यहाँ ठंड में कैसी चल रही है सेल, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते, जय श्री श्याम।